Good evening, students. So in the last class, probably I have started the chapter, the portrait of a lady in your English subject. We have started with the prose section from your Hornbill textbook. So the prose section ka it was like nearly 25% of the chapter was already over. फिर भी हम थोड़े recapitulate कर लेते हैं कि उसमें क्या हमने किए थे करके. Okay? The portrait of a lady. The portrait of a lady in the sense वो क्या है? एक picture of a lady, एक image जो form होती है. Picture in the sense it is not the picture which we are sticking on the wall of the house. It is not the picture which you are going for a movie and seeing for your entertainment purpose. तुम्हारे जो entertainment basis के लिए देखते हो वो भी picture नहीं है. It is the image. The portrait of the lady. The portrait in the sense क्या करता है? वो एक इमेज फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं कि वो लेडी की कैरेक्टर इतनी अच्छा था कि उनके लिए आफ्टर हर डेथ और यू कैन से उनके जाने के बाद भी शी वॉज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ अ कैरेक्टर एंड बिकॉज ऑफ हर यू कैन से द बिहेवियर टूवर्ड्स अदर्स. जो बिहेवियर उन्होंने बता रहे थे कि वो बिहेवियर की वजह से भी उन्होंने बहुत फेम हुए थे. शी बिकेम वेरी पॉपुलर एंड शी वॉज बीइंग लव्ड बाय एवरीवन. मतलब सभी ने उनको बहुत प्यार किए थे. एवरीवन लव्ड हर कैरेक्टर. सो मैंने ये भी तुमसे बताया था कि ये जो स्टोरी है ये स्टोरी के लिए आखिरी में एट द एंड ऑफ द लेसन, ये जो लेसन की एंड है तभी तुमको भी ये जो पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये जो लेडी है उस लेडी को इवन तुम भी पसंद करने स्टार्ट कर देंगे. इट शोज अ वेरी वेरी सिग्निफाइड कैरेक्टर. बहुत प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर भी बताते हैं. सो ये जो स्टोरी है इट वॉज रिटन एज आई सेड यू बिफोर. ये खुशवंत सिंह, ओके, खुशवंत सिंह द राइटर ऑफ द चैप्टर, उनके ही स्टोरी था. इट इज इज वेरी ओन स्टोरी. उन्होंने हमको ये बताया कि ही वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन हिज ग्रैंड मदर एंड हिमसेल्फ. मतलब उन्होंने अपने ग्रैंड मदर के साथ क्या रिलेशन था, उनकी बॉन्ड के साथ था, वो हमको इस चैप्टर में बताया है. एंड पेन्स डाउन हर एक्टिविटीज हाउ शी इवॉल्व हर कैरेक्टर एज टाइम पास्ड बाय. ये तो मैं तुमको पहले से ही डिस्क्रिप्शन में दिया था कि पेन्स डाउन मतलब उनकी मार्कआउट किया था. ये बहुत पॉपुलर था कि ग्रैंडमा की कैरेक्टर कैसा था. यस बोलो बेटा. वही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हमको. इट इज शोइंग हर कैरेक्टर एंड एट द सेम टाइम हाउ शी वाज इवॉल्विंग विद अदर्स. कैसे दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी बता रहे हैं. एक्सप्लेन्स हर अपीयरेंस विद द हेल्प एंड क्रिएट्स एन इमेज इन अ रीडर्स माइंड. इवन आफ्टर यू आर रीडिंग द चैप्टर, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर तुमको एक इमेज मिल जाएगा. ओके, इवन यू विल बी हैविंग अ गुड साइन ऑफ इमेज ऑन द लेडी. अंडरस्टैंडिंग. तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में जो भी करवाया था इट वॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम परस्यूइंग ऑन द पेज नंबर 4, पेज 4 ऑन द थर्ड पैराग्राफ. माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी. इज इट राइट? वो जो पार्ट है वो सही है. When that was completed. That was completed. So when my parents were completely comfortably settled in the city. Is this the paragraph which I have to start? Say, have some interaction. Now we have to start from as the years. Okay, as the years. Okay, no worries. As the years, I'll start with as the years. So what in this story happened? First of all, what happened like in the childhood days? Childhood days में क्या किया था? राइटर को अपने ग्रैंडमा के साथ छोड़ दिए थे. The parents left the writer to be with the grandma. So they had a very good bond. Even the grandma, full days she was very very religious.
मैंने तुमको जो वही बता रही थी कि वो जो बीट्स ऑफ स्ट्रिंग्स रहती है, जो रुद्राक्ष रहती है, वही उन्होंने पूरे दिन वही रीड करते रहते, पूरे दिन प्रेयर ही करते रहते। सो उसमें से क्या होता है, इवन रीडर्स माइंड, रीडर जो रहता है मतलब ही वोंट बॉदर इट, उतना ध्यान नहीं देते, बट ग्रैंडमा को इतने पसंद करते हैं कि यू नो ही विल बी लाइक लिसनिंग व्हाट शी इज सेइंग, इतनी स्लोली बोलते हैं, कभी कभार लाइक राइम जैसा, एक हेम जैसा बोलते हैं। हेम इज नथिंग बट एक सॉन्ग जैसे गाने जैसे भी गाते हैं। सो दे वर हैविंग अ वेरी वेरी कंफर्ट जोन। ही वाज सेइंग अबाउट द रीच ऑफ द टेम्पल, लाइक ग्रैंडमदर जब उनको छोड़ने आते हैं, ग्रैंडमदर वाज टेकिंग अ रोल ऑफ अ मदर ओवर हियर, राइट। स्कूल में छोड़ने आते हैं तो तभी ग्रैंडमदर की रोल कैसी थी, एंड शी यूज्ड टू आल्सो सिट इन द टेम्पल, मंदिर में वो भी बैठ के लाइक यू नो इवन शी वाज लिसनिंग द हेम्स, और जो भी लाइक शी वाज व्हाटएवर लाइक बाइबल के वर्स रहने दो या कोई हेम्स जैसा रहने दो, कोई अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स जो रहते हैं जो हमको रिलीजियसली दिया जाता है धर्म के बेसिस में, वो रीड करने का, या फिर सॉन्ग्स सुनने का, सॉन्ग्स इन द सेंस स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, ओके, वो सुनने का, रुद्राक्ष में स्ट्रिंग ऑफ बीट्स रीड करने का, इसी में उन्होंने टाइम निकालते थे। एंड इवन शी वाज मेकिंग इवन कंफर्ट फॉर द राइटर ऑल्सो, राइटर को भी यही चाहते थे कि मेरे जो ग्रैंड चाइल्ड है वो भी लाइक इससे अच्छे से सीख लेना चाहिए, अच्छे से, इवन ही शुड नो ऑल दिस थिंग, ओके। ये जो धर्म रहता है, ये जो रिलीजियस रहती है, जो कल्चर रहता है, सब में वही तो चाहते हैं कि हमारे जो कमिंग अप जो परंपराज होती है वो भी मतलब सब जानने चाहिए, ओके। ये कल्चर बेसिस में हमको क्यों समझाया जाता है, कल्चरली लाइक घर पे जो बड़े लोग रहते हैं वो लोग हमको सब ये सब क्यों बताते हैं, बिकॉज एज वी हैव टू नो आवर कल्चर, हमारे कल्चर हमको पता रहना चाहिए, हमारे ट्रेडिशन के बारे में हमको अच्छी जानकारी को मिलना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। सो लास्ट सेशन में मैं तुमको यही समझाई थी यहाँ तक, ओके। आई गो वन पैराग्राफ बिफोर, एक पैराग्राफ आगे ही लेती हूँ तो फिर थोड़ा रिकैप्चुलेशन भी हो जाएगा। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go on an English school in a motor bus, but there were no dogs in the streets, and she looked to feeding sparrows in the courtyard of our city house. So राइडर ने क्या बता रहे, देखो राइडर ने यही बोल रहे कि ऐसे एक टाइम भी आया था मुझे कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे को वापस जाना पड़ा। माई पेरेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग माई वन पॉइंट ऑफ माई एजुकेशन, एक तरीके से मेरे एजुकेशन खत्म होने पहले मेरे पेरेंट्स बुला दिए थे मुझे। इवन आई टुक माई ग्रैंडमदर को भी साथ में बुलाए थे, लेकिन हमारी जब सिटी लाइफ में व्हेन आई वेंट टू माई पेरेंट्स, उसके बाद हमारे जो बॉन्ड रहता है वो बॉन्ड में बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट आ गए, इतनी बड़े टर्निंग पॉइंट आ गए कि वी वर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर, उतना बातचीत करने की मौका नहीं मिल रहा था। वाई द वॉइस इज कमिंग वेरी लो, क्यों? अब मेरी वॉइस आ रही है तुमको? अब मेरी आवाज ठीक से आ रही है तुमको सबको? सो अभी क्या बता रहे हैं, इट हैड बिकम अ टर्निंग पॉइंट, अभी ऐसे एक टर्निंग पॉइंट मिल गया कि ये जो ग्रैंडमा है, ग्रैंडमदर और हमारे जो राइटर है, इन दोनों के बीच में बात ही नहीं चलता है, ओके। व्हेन आफ्टर ही वाज कमिंग टू हिज पेरेंट्स, उतने कन्वर्सेशन तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं हो रहा था। और तो ये भी हुआ था कि गाँव में कैसा था, ग्रैंडमदर साथ में छोड़ने आते थे स्कूल, अभी तो वो भी नहीं करते थे, ओके। शी वाज सिटिंग इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस। कोर्टयार्ड मतलब क्या है, घर पे हम बोलते हैं ना वरांडा, सो वरांडा को ही कोर्टयार्ड करके बोला जाता है। मतलब पूरे दिन हम उसके जो ग्रैंडमा रहता है, शी यूज्ड टू सिट ओवर देयर, और वो जो स्पैरोज आते हैं, जो चिड़िया आती है, जो बर्ड्स आती है, उस बर्ड्स को दान वगैरह खिलाने की, ग्रेन्स वगैरह डालने की, वही काम नहीं सीख रहे। तो ये क्या हो गया, हमारे राइटर अब और अकेले हो गया था, क्योंकि उन्होंने जब ट्रैवल कर रहे थे, when he was traveling through the motor bus, तब उन्होंने क्या देखे कि वो सी, तभी स्ट्रीट में कोई डॉग्स भी नहीं था,
पहले कैसा था, स्ट्रीट में डॉग्स था, उसको चपाती खिलाते खिलाते यू नो वो जो भी ग्रैंड मदर ने बनाए थे वो पूरा खिलाते खिलाते दोनों बहुत अच्छे मज़ा लेते थे। अभी वो मज़ा लेने की कोई चांस ही नहीं मिल रहा था। ओके, यही चीज़ हमारे राइटर को बहुत उदास बना दिया। दिस इंसिडेंट टुक हिम टू सॉरो, ठीक है। एज द इयर्स रोल्ड, मतलब जो साल जाते जाते फिर क्या हुआ देखो, बाई वी सॉ लेस ईच अदर। सो धीरे धीरे भले हमारे जो उनके जो ग्रैंडमा थे, इवन आफ्टर शी इज एट होम, घर पे होने के बाद भी वो ग्रैंडमा को उतने मिल नहीं पा रहा था। ओके, ही वॉज नॉट सीइंग ग्रैंडमा फॉर सम टाइम। शी कंटिन्यू टू wake me up and get me ready for school, and when I'm back she would ask me what the teacher had taught me. So क्या करते, कभी कभार ये सब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, उन्होंने मेरे से पूछते थे कि कभी कभार मेरे को अगर लेट हो जाता है, इफ़ आई एम लेट फॉर स्कूल, या फिर स्कूल से वापस आने के बाद उन्होंने मतलब सुबह उठा देते लेट हो जाते तो, या फिर स्कूल से आने के बाद उन्होंने मेरे से पूछते हैं कि स्कूल में मैडम ने, कि स्कूल में टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया था। तो जब मेरे ग्रैंडमा ऐसे सवाल किए थे, आई वुड टेल हर English words and little thing of Western science and learning, the law of gravity, the Archimedes principle, the world being round, etc. So इसमें क्या बताया अपने राइटर ने कि मेरे ग्रैंडमा जब मेरे से सवाल करते थे कि स्कूल में क्या पढ़ाया था तुमको करके, तो मैंने उनको पूरे इंग्लिश वर्ड्स, मतलब स्कूल में तो इंग्लिश में पढ़ाई होती है, सो इंग्लिश में मैं उनको बता रहा था। और उसके अलावा अरिथमेटिक्स जो है, लॉ ऑफ लर्निंग जो है, कोई प्रिंसिपल टीचिंग जो है, प्रिंसिपल दिस इज बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल्स मिलता है वो भी मैं उनको बताता था। सो वो सब मतलब दिस मेड हर अनहैप्पी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। शी डिड नॉट बिलीव दैट द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल वॉज डिस्ट्रेस्ड। सो ये जो सुनते ही ग्रैंड मदर अनहैप्पी हो गए। ग्रैंड मदर मतलब शी बिकेम क्वाइट सैड, उतना खुश नहीं हुए थे, बिकॉज व्हेन इट कम्स फॉर इंग्लिश द ग्रैंड मदर यही सोच रहे थे कि मैं अभी मेरे जो ग्रैंड चाइल्ड है उसको मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, आई कॉन्ट एक्सप्लेन एनीथिंग टू हिम। ओके, अभी क्या है, हमारे राइटर ग्रो हो गया, उतना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगी मैं। और दूसरी चीज, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे आर टॉट एट द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and the scripture. So मतलब क्या है, ग्रैंडमदर पहला ये चीज़ किए थे कि वो यकीन नहीं करते थे कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। पहली चीज़ स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, और दूसरी चीज़ ये भी उनको बहुत डिस्ट्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस? अभी डिस्ट्रेस मतलब एक्सट्रीमली सॉरो बोल सकते हैं, बहुत उदास हो गए थे, एक्सट्रीमली सॉरो। अभी सॉरो मतलब क्या है, एक्सट्रीमली सॉरो मतलब क्या है, एक्सट्रीमली सैड, बहुत उदास हो गए थे। ओके, क्यों उदास हुए थे? क्योंकि उनको कोई इंग्लिश की पढ़ाई में उतने लाइक यू नो शी वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। और दूसरी चीज उनको ये भी बहुत उदास किया था कि स्कूल जो है वहाँ पे भगवान के बारे में या कोई स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया नहीं था। Okay, the content, the main importance was given to the subject, but not for God and not for the scriptures. Probably वैसे होते भी नहीं है। Like स्कूल में आप लोग आते हो, you used to learn maths, science, English and what not other subjects. ये जो scriptures का लर्न करना या भगवान का लर्न करना, ये like multilingual स्कूल में like probably schools में नहीं होती है। Because क्यों? स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, like they will be coming from different culture, different tradition से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं। तो अगर कोई ऐसे रिलीजियस किताब के बारे में बताती हूँ कि बाकी जो धर्म रहते हैं वो थोड़ा पार्शियल हो जाती है, ठीक है, तो इसीलिए वो सब पढ़ाया नहीं जाता है। ये भी मेरी ग्रैंडमा को बहुत डिस्ट्रेस किया था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। सो ऐसे भी मैंने मेरे ग्रैंडमा को एक दिन ऐसे बताया था कि मुझे म्यूजिक लेसन भी दिया गया है, हमारे स्कूल में म्यूजिक क्लास भी होता है। सो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब टू हर म्यूजिक एंड लिव्ड एसोसिएशन। लिव्ड, अभी लिव्ड मतलब क्या है, इसका अलग अच्छे प्रोनाउंसिएशन लुड है या लेड भी बोल सकते हैं इसको।
इसका सिंपल मीनिंग है लाइक एक दिन मैंने ऐसे भी गया था मेरे ग्रैंडमदर के पास, फिर मैं ये भी बोल रहा था कि ग्रैंडमा आपको पता है हमारे स्कूल में म्यूज़िक क्लास की शुरुआत हो गई। अभी म्यूज़िक क्लास शुरुआत होने के बाद उसने ये बोला था हमारे पास लूड एसोसिएशन भी होती है। सो ये जो लूड एसोसिएशन होती है इन द सेंस उसको हमने क्या बोलते हैं इंडिजन म्यूजिक। इंडिजन म्यूजिक मतलब ग्रैंडमदर जो है ऑब्वियसली शी विल बी एक्सपेक्टिंग अ म्यूजिक टू बी ऑन द गॉड। उन्होंने यही चाहते थे कि भगवान का कोई हेम्स पढ़ाया गया जाता है या फिर कोई भगवान के सॉन्ग्स पढ़ाया जाता है, लेकिन देखा तो इट वॉज नॉट अबाउट गॉड स्क्रिप्चर अगेन। वो भगवान के बारे में भी नहीं था, वो कोई स्क्रिप्चर के बारे में भी नहीं था। ये देखकर हमारे ग्रैंडमा को और भी प्रॉब्लम हो गई और भी वो उदास हो गई। उन्होंने ऐसे भी सवाल पूछने लगे कि क्यों ऐसे इंडिजन म्यूजिक बजा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। शी अगेन गॉट वेरी डिस्टर्ब ओके टू हर म्यूजिक। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स। अभी मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, अभी हार्लोट्स मतलब क्या है, उन्होंने वही बोल रहे थे। मोनोपोली मतलब क्या है, मोनोपोली इज नथिंग बट समथिंग व्हिच इज गोइंग बोरिंग ओके, समथिंग व्हिच इज गोइंग बोरिंग यू कैन से, स्पेशली इन दिस कंटेंट इट हैज दिस मीनिंग ओके। ये जो मोनोपोली है थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था एंड उन्होंने ऐसे बोल रहे थे ये तो हार्लोट्स की भी गाना है, हार्लोट्स की गाना है। हार्लोट्स मतलब क्या है, यू कैन से दैट यू कैन से इट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीट गर्ल्स या फिर कोई ऐसे गर्ल्स रहते हैं, कैसे बोलते हैं लोग, लाइक प्रोस्टिट्यूट्स जो रहते हैं, इवन प्रोस्टिट्यूशन जो चलता है उसमें जो गर्ल्स रहते हैं वो गर्ल्स ने ऐसे म्यूजिक सुनते, वो गर्ल्स वो लोगों ने ऐसे म्यूजिक सुनते, ठीक है। ऐसे कोई भिखारी गाना है, उन्होंने मतलब हमारे ग्रैंडमा ने यही बोल रही थी कि ये कहाँ से इतना भिखारी गाना था ले आ गए, इट इज़ अ सॉन्ग। ये तो मतलब मेरे को सुन के ऐसा लगता है कि ये जो सॉन्ग है सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स प्रैक्टिस करते या वो लोग जो बेगर लोग हैं वो लोग ही सुनते, कि हम बोलते ना कोई कभी कभार ये बोलते ना ये कुछ अंडर प्रिविलेज्ड लैंग्वेज, जैसे कि जोपर्ड लैंग्वेज को हम बोलते हैं, थोड़ा लोकल में बोलना है तो जोपर्ड लैंग्वेज बोलते हैं ना हमने, तो अंडर प्रिविलेज्ड हो जाते हैं। सो एंड आर नॉट मेंट फॉर जेंटल folk मतलब क्या है, ये हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारे जो ट्रेडिशन के हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा है, ये कुछ और अलग से ही चल रहा है ओके। सो व्हाट शी वाज डूइंग, ये कुछ अलग ही चल रहा है, मेरे को ये म्यूजिक सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंट मीन्स डिसअप्रूवल। सो हमारे जो राइटर व्हेन ही वाज शेयरिंग, जब उन्होंने ये बता रहे थे कि म्यूजिक क्लास में ऐसे चलता है और ऐसे ऐसे म्यूजिक बताने वक्त मतलब शी डिडंट मीन एनीथिंग, वो कुछ बोल नहीं रही थी, बट हर साइलेंस, उनके जो साइलेंस था ना वो ऐसे ही बता रहा था। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, डिसअप्रूवल हो रहा था वो, मतलब उतने गिनती में नहीं ले रही थी एंड शी वॉज लाइक नहीं, उसको पसंद, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, मतलब वो जो प्रॉब्लम होने के बाद, ये जो इतना बड़ा कहानी होने के बाद ऐसे हुआ था कि मेरे ग्रैंडमा ने मेरे से बहुत रेयरली, मतलब क्या है, बहुत कम बोलते थे ये इंसिडेंट के बाद। पहले चीज़ उन्होंने बोलने कम कर दी है कभी जब मैं सिटी में आया था। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की है, मेरे से बात करने आते थे तो जो पढ़ाई जो है वो मेरे को इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, तो उसमें भी उनको इंटरेस्ट नहीं था। और तीसरी चीज़, जब उनको पता चला कि भगवान के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है या कोई स्क्रिप्चर वर्ड्स की पढ़ाया नहीं जाती है, अगेन शी लूज इंटरेस्ट, वो तभी भी उन्होंने इंटरेस्ट लूज किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगेन व्हेन द म्यूजिक लेसन केम, म्यूजिक क्लास के बारे में बात हुई थी, तभी भी लाइक यू नो शी वाज लूजिंग अगेन अ इंटरेस्ट। अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक समझ में आया सबको? Any doubts? Any doubts? No. ठीक है। Be interactive. अगर कुछ समझ में नहीं आता है, if you don't understand either my conversation or my certain words which I am saying, तो stop me out. मुझे stop कर दो उस वक्त, ठीक है? So let me continue. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped.
सो अभी क्या हुआ है, after completing my studies, after completing my my higher secondary education, I went up to the university. अब मेरे को यूनिवर्सिटी में भेजा था. अब जब यूनिवर्सिटी में भेजे थे, मेरे फ्रेंडशिप का द कॉमन जो फ्रेंडशिप होता था ना, जो मैं फ्रेंडशिप बनाता था ना बाकी लोगों से, वो भी लाइक स्नैप हो गई. अभी स्नैप मतलब क्या है? ब्रेक सडनली, अचानक हुआ है. ब्रेक सडनली एंड कंप्लीटली, यू कैन से ब्रेक सडनली या फिर कंप्लीटली भी बोल सकते हैं, क्योंकि अचानक मेरे को यूनिवर्सिटी में भी भेज दिया था और तभी भी मेरा फ्रेंडशिप एकदम स्टॉप हो गई. किससे स्टॉप हुआ? अभी फ्रेंडशिप किसके बारे में बात चल रहा है बताओ? बोलो भाई, फ्रेंडशिप किसके बारे में बात चल रहा है? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस जगह पे? ग्रैंडमा. यस, वेरी गुड. सो ग्रैंडमा के साथ जो फ्रेंडशिप था वो सडनली मेरी स्टॉप हो गई और वो सडनली खत्म भी हो गई इस कहानी में. ठीक है, अभी देखेंगे. माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेसिग्नेशन. सो मेरे ग्रैंडमदर जो थे, अभी सेक्लूशन, मेरे ग्रैंडमदर, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे ग्रैंडमदर मेरे बिना नहीं रह पाएंगे. ठीक है, द स्टेट ऑफ, अभी सेक्लूशन मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट अवे फ्रॉम द पीपल. अभी सेक्लूशन का अगर तुमको लाइक प्रॉपर मीनिंग चाहिए इस वर्ड के लिए, सो सेक्लूशन, द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट or away from others, you can say. बाकी लोगों से दूर हो गए. सो मेरे जो ग्रैंडमा थे, ये जो लाइफ का जो प्रैक्टिकल चीज है ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर ही ली. ओके, उनको ये बात पता चला कि मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर चला जाता हूँ, आई विल बी इन अ हॉस्टल, मेरे को एक अलग रूम मिल गया, तो अभी मेरे बिना उनको लाइफ लेना है. ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोले थे कि मैं तेरे बिना कैसे लाइफ लूंगा, उन्होंने ले ही ली. शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेसिग्नेशन. अभी ये एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन कैसे आएगा? देखो इसका अभी ये रेसिग्नेशन, इसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग देखो. इट यू नो द स्टेट, उन्होंने लाइक शी बिकेम टोटली प्राइवेट फ्रॉम अदर्स. ये जो चीज हुआ है ना, इन्होंने लाइक टोटली प्राइवेट हो गए. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द फुल लाइन. वो सबको अवॉइड करने लगे. शी मेड हर सेल्फ सेक्लूडेड, मतलब सबसे दूर होने लगे. ओके, किसी से उसने बात भी नहीं करते थे, किसी से उतने बोलते भी नहीं है. शी डिड नॉट शेयर हर फीलिंग्स टू. उनके जो फीलिंग्स रहते हैं ना अंदर, वो भी किसी से शेयर नहीं किए थे. खुद को बहुत अकेले, मतलब खुद को बहुत अवॉइड करने लगे. बाकी सबको अवॉइड करके अकेले बैठना, अकेले वरांडा में बैठना या फिर चिड़िया के साथ रहना, इसी में मतलब शी स्टार्टेड टू मूव हर लाइफ ऑन दैट वे. अभी उन्होंने क्या किए, उनके लाइफ को उस बेसिस में मूव करने स्टार्ट कर दिए. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. सो रेयरली लेफ्ट द स्पिनिंग व्हील. अभी स्पिनिंग व्हील मतलब क्या है? स्पिनिंग व्हील मतलब क्या है बोलो, किसी को पता है? बोलो भाई. अभी इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते पता नहीं है. प्रॉब्लली तुम पुराने टाइम में देखे हो, घर पे स्पिनिंग व्हील पड़ता है. जैसे कि तुम्हारी सीविंग मशीन होती है ना, उसमें कैसे व्हील रहती है, वैसे व्हील रहती है, वो स्पिन करने होता है. मतलब पूरे भरा हुआ, हाँ हाँ हाँ, व्हाटएवर यू से, चरखा और व्हाटएवर इट इज. ओके, सीविंग मशीन मतलब ट्रेडिशनल सीविंग मशीन बोल सकते हैं.
अभी सीविंग मशीन में प्रॉब्लम क्या है, सब मोटर सिस्टम वगैरह आ गया था, लेकिन पहले ज़माने में कैसा था, वो धागा पूरा भरा रहता है, जैसे हमारे महात्मा गांधी ने यूज़ किया था ना, तो उसी को बोलते हैं स्पिनिंग व्हील। ठीक है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट हर बाय हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सो सनराइज टू सनसेट, इस जगह हमको क्या बता रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने पूरे दिन स्पिनिंग व्हील के साथ ही रहता है, बहुत कम उसको छोड़ के, वो व्हील को छोड़ के आते हैं। ठीक है, वो व्हील में काम करते हैं या फिर प्रेयर करते हैं, फिर जाके व्हील में काम करते हैं, फिर आके प्रेयर करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही उनकी लाइफ को लिया था। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. So अभी दोबारा ये लाइन देखो, सिर्फ उन्होंने आफ्टरनून में she used to come out of the spinning wheel। अभी व्हील के बाहर तभी आता है क्योंकि ये चिड़िया जो आती है, जो बर्ड्स घर पे आती है, सो वो जो बर्ड्स को फीड करने के लिए, फीड मतलब समथिंग द ग्रेन शी इज गोइंग टू गिव देम टू ईट, वो फीड करने के लिए उन्होंने थोड़े देर के लिए आते, या फिर वो भी नहीं करते थे। ठीक है, थोड़ा देर चिड़िया कबूतर को फीड करने के लिए आ जाते हैं, नहीं तो वो भी नहीं आते। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. So अभी देखो, उन्होंने जब वरांडा में ये खिलाने जाते हैं ना बर्ड्स को, तभी जब उन्होंने बैठ जाते हैं, उनको लेके ऐसे घूम के, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, सो मेरे तरफ से पूरे घूम के पूरी चिड़िया आ जाती है, एंड इट यूज्ड टू सिट, उनके पास सिट कर दो, उनके पास बैठ जाते हैं, उनके पास बैठ के वो क्या करते हैं देखो, अ वेरिटेबल bedlam of chirrupings। अभी जो चिड़िया जो रहती है वो चिप 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 करके पूरे आवाज करते रहते हैं ना, मतलब ये क्या करते हैं, उनके घुमा के लिए कैसे बोलते हैं, उनके बीच में बोल सकते हैं, या फिर उनके तरफ से क्या करते हैं, पूरा नॉइस करने लगते हैं, पूरी आवाज करने लगते हैं। ओके, उन्होंने बीच में बैठते तो ये पूरा आवाज करने लगते हैं। सो उनका जो प्यार था, उनका जो बॉन्ड था, ये अभी नया नया किसके साथ होने लगी, हमारे ये जो प्यार और बॉन्ड था, ये अभी नया नया किसके साथ होने लगी, स्पैरोज के साथ होने लगी। ठीक है, सो लाइक उनके बीच में घूम के आके बैठ जाता है और आवाज करने लगती है, इट स्टार्ट्स चिर्रपिंग। ओके, अभी वेरिटेबल आवाज मतलब इट मेक्स लॉट ऑफ नॉइज, इट मेक्स इट कंफ्यूजेस, ऐसे पूरे आवाज ही करते रहते हैं। वी कैन से सम केम एंड पर्च्ड ऑन आवर लेग्स, सम केम एंड पर्च्ड ऑन आवर लेग्स। अभी पर्च्ड मतलब क्या है, रेस्ट ऑन आवर लेग्स, इसको रेस्ट ऑन समथिंग बोल सकते हैं। कभी कभार बहुत थोड़े बहुत चिड़िया तो आके उनकी गोद में बैठ जाती है, या फिर उनके पैर के ऊपर भी बैठ जाती है, एंड शी लव्ड द मोमेंट, उनको वो मोमेंट पसंद भी आ गया था। ओके, अदर ऑन हर शोल्डर्स, थोड़ा उनके लाइक लेग में आके बैठ जाते हैं, बाकी जो चिड़िया रहते हैं वो उनके शोल्डर्स में आके बैठ जाते हैं। सम इवन सैट ऑन हर हेड। सो ये क्या बता रहे हैं हमको, तो थोड़ा वो चिड़िया तो उनके सिर के ऊपर भी बैठ जाते हैं। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। अभी शूड देम अवे मतलब किसी को, मतलब उन्होंने बहुत खुश हो रहे थे, नॉट सेड टू गो, मतलब इतना परेशान करने के बाद भी इन्होंने लाइक कोई स्पैरो का ऐसे नहीं बोला था, शू नहीं किया था। ओके, हम जैसे करते बाहर उसको निकलने को, सो वैसे भी एक्सप्रेशन उन्होंने नहीं किए थे। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ ऑफ द डे फॉर हर। तो उनकी जो लाइफ लाइन रहती ना, उनकी जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन में, ये जो उनकी एंटायर लाइफ में यही उनको बहुत सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। इतनी हैप्पी उन्होंने और कोई मोमेंट में रहते ही नहीं थे जब उन्होंने वरांडा में
लाइक स्पैरोज के साथ साथ स्पैरोज को उन्होंने खिलाते थे एंड ऑल द स्पैरोज आर कमिंग एंड सिटिंग अराउंड। कोई कोई लाइक लेग में बैठ जाते हैं, सब आर सिटिंग ऑन द शोल्डर्स और बाकी सब तो हेड में बैठ जाते हैं। ठीक है, वो बहुत हैप्पी मोमेंट था उनको। इट वॉज द मेमोरेबल मोमेंट ऑफ आवर एंटायर लाइफ। ओके, सो ये तुमको याद रखना है बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. So मेरा जो ग्रेजुएशन होने के बाद, जो हमारे रेगुलर से क्या बोल रहे, मेरे जो ग्रेजुएशन होने के बाद मैं तो ऐसे भी कर रहा था कि I was getting an opportunity, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिला था कि मेरे और पढ़ाई के लिए मैं अब्रॉड जाता हूँ। अभी अब्रॉड मतलब क्या है, जो यूनाइटेड स्टेट्स, आउट ऑफ इंडिया, कहाँ भी हम आउट ऑफ इंडिया को ट्रैवल करते हैं, बाहर कहीं आउटर अदर नेशंस में जाके पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं अब्रॉड। प्रॉब्ली यूनाइटेड स्टेट्स में जाके पढ़ना, यूके में पढ़ना, और एनी अरब कंट्रीज आल्सो वी कॉल इट एज अब्रॉड। ओके, अंडरस्टैंडिंग? सो आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट। सो उन्होंने क्या बोले थे, मुझे तो यही लग रहा था कि मेरे ग्रैंडमदर बहुत उदास हो जाएंगे। आई वुड नेवर बी अवेक फॉर 5 years and at her age one could never tell, but my grandmother could. So मुझे क्या लग रहा था, मैं तो यही सोच रहा था कि मेरे जाने के मामले में मेरे ग्रैंडमदर बहुत उदास हो जाएंगे एंड उन्होंने हैप्पी नहीं रहेंगे उसके बाद। ये तो उनको बहुत बड़ा फीलिंग है इतनी, और उनको ये एज भी इतना हो गए, शी विल नॉट इवन शेयर, उन्होंने शेयर भी नहीं करेंगे किसी से कि मैंने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मिस कर रही हूँ करके। शी इज नॉट इवन गोइंग टू शेयर दिस, समझा, मतलब किसी के साथ बताएंगे भी नहीं। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, ये सब सोच के मैंने गया था, पर हुआ क्या, शी केम बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। मतलब उन्होंने, मेरे को ये सब मेरा सोच था, लेकिन मेरे ग्रैंड मदर को देखने गया था ना, वो एक सेंटिमेंट, उनके इमोशंस भी नहीं बता रहे थे, थोड़े बिल्कुल इमोशंस भी नहीं बता रहे थे, सेंटिमेंट भी नहीं बने थे। शी नॉट इवन क्राइड, शी नॉट इवन चला रहा था, लाइक तभी भी शी वॉज नॉट शोइंग एनी इमोशंस। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसे हो गई अचानक। लेट अस सी हर फिंगर, साइलेंटली शी किस्ड माय forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. It is again the very important line. मेरे ग्रैंडमदर ने जब मुझे छोड़ने आए थे, she was not showing any emotions, लेकिन मैं जाने का वक्त आया था, she just kissed me on my forehead. वही मेरा लास्ट डे था। हम दोनों का एक फिजिकल बॉन्ड जो रहता है ना, फिजिकल कांटेक्ट जो रहता है, वही लास्ट था। तब उन्होंने मेरे फोरहेड में किस किए थे। चेरिश्ड, आई लेफ्ट, आई चेरिश्ड मतलब मुझे बहुत अच्छे से होल्ड समथिंग। अभी चेरिश्ड मतलब क्या है, होल्ड समथिंग टाइटली, होल्ड समथिंग बोल सकते हैं। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से पकड़ लिए थे। शी टुक अ गुड केयर, द मोस्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट as the last sign of physical contact. So ये जो हमारे जो ये बॉन्ड था ना, यही हमारे लास्ट था। इसके बाद ऐसे कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ था कि उसके बाद मैं मेरे ग्रैंडमा के पास जाऊँ, ऐसे कोई इंसिडेंट मेरे साथ हुआ नहीं था। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक। अभी देखो फिर से इन्होंने आ गए, लाइक आफ्टर 5 years ही केम बैक। उन्होंने जब वापस लौटे यहाँ पे, I came back home and was met by her at the station. So 5 सालों के बाद मैं जब आ रहा था, मेरे ग्रैंडमा फिर से मुझे स्टेशन में लेने आ गए थे। Okay, she came to receive me from the station. She did not look a day older. मतलब उन्होंने पहले से उन्होंने ओल्ड थे और भी ओल्ड नहीं दिख रहे थे। मतलब हम बोलते ना 5 साल के बाद एक जन को हम मिलते तो कितने सारे चेंजेस दिखेगी, कितने चेंजेस आया रहेगा उनके बीच में, लेकिन ऐसे कोई चेंजेस दिख ही नहीं रहा था। देयर वाज नो चेंज सी, कोई चेंजेस बिल्कुल नहीं दिख रहा था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। अभी क्लैस्प्ड, इसको क्लैस्प्ड करके बोल सकते हैं, क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। अगेन होल्ड टाइटली, यू कैन से इट। बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को हग कर दिए थे उस वक्त इन हर आर्म्स। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल।
her happiest moments were with the sparrows whom she fed longer with the frivolous rebels. Frivolous rebels. So मतलब इतने सालों के बाद में आने के बाद भी उनके इसमें उतनी चेंजेस नहीं दिख रहा था. She was not changed. ऐसे का ऐसे ही दिख रहे थे और उन्होंने मेरे को अच्छे से टाइटली पकड़ लिए थे. फिर मैं भी तभी भी मैं उनको, जब उन्होंने मेरे को टाइटली पकड़ लिए ना, तभी भी मेरे को उनकी प्रेयर बोलने की आवाज़ ही सुनाई दिया था. प्रेयर्स बोलते ना, वही आवाज़ सुनाई दिया था. तो वो भी एक चीज़ था. और उसके बाद उन्होंने बहुत हैप्पी थे. वो जो स्पैरोज जो था उसको फीड करने में, उसी ये में बहुत हैप्पी थे. देयर वाज अ फ्री वोलर्स रिवोक विथ फ्री वोलर्स नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस. मतलब अभी फ्री वोलर्स रिवोक मतलब क्या है? फ्री वोलर्स रिव्यू मतलब क्या है? इसको तुमने ऐसे बोल सकते हैं, लाइट हार्टेड. ऐसे मतलब बड़े जो को रहते हैं ना कि ऐसे उन्होंने सोचते हैं ना कि हमारे लाइफ में हम सब कुछ देख लिया, अभी देखने का कुछ बचा नहीं है. सो जो भी खुशी लेना है वो सारे ले लिया, अभी कुछ और बचा नहीं है. मतलब उस कंडीशन के बेसिस में अपने ग्रैंडमा थे. समझ में आया? समझ में आया जहाँ तक पढ़ाई थी? अंडरस्टैंडिंग 10th स्टैंडर्ड. एनी डाउट्स? 10th standard, is my voice is audible for you guys? Oh, sorry. Fine. Last year basis में हो गई, कोई बात नहीं. Any doubts you guys are having regarding this? Himashima, you can mute yourself. You can mute yourself, okay? अगर कुछ डिस्ट्रैक्शंस वगैरह तुम्हारी तरफ से होती है और यू आर नॉट इन अ एनवायरनमेंट वेयर देयर इज पीस, लाइक शांति से पढ़ नहीं पा रहे हो, लाइक उस वक्त में तुम म्यूट कर सकते हो. ऐसे कुछ बोलना भी है तो फिर तुमने तब